नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मालदा पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी, किसी हालत में हिंसा नहीं बर्दाश्त। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मालदा में प्रभावित परिवारों से जाना हाल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। 40 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों में 16 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति भी शामिल। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा सुक्खू सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को दिए करोड़ों के विज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर हुई चर्चा। पीएम ने कहा अमेरिका के साथ साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को दी वैश्विक धरोहर की मान्यता। पीएम ने कहा यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के बीच राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की ज़रूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं। हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल सियालदेह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद कल वो मुर्शिदाबाद के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री bring the situation back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, and needs. Then we'll take proactive action, redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp, then I will give my comment later. तो मालदा पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। सर्किट हाउस में हैं। मालदा से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना भी हो गए हैं। ये हमको इस वक्त जानकारी मिल रही है। वो लालपुर में राहत शिविर का दौरा करेंगे और मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज मालदा पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मालदा जिले के एक आश्रय गृह में मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है। इनके घर भी जले गए हैं। इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। और इस सब के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज उन लोगों से मिलने पहुंचा जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी शिविरों में शरण ली है। एनएचआरसी ने हाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है।
एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं मुर्शिदाबाद के वार्ड 16 में हमारी टीम हिंसा पीड़ितों के घरों में गई, जहां दंगाइयों ने उनके घरों में आग लगा दी थी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। एक बुजुर्ग ने आपबीती सुनाई है, उसके घर को जला दिया गया। घर के लोग झारखंड भाग गए हैं, उनके 5 लाख रुपये भी जला दिए गए। मुर्शिदाबाद के वार्ड 16 में हम इस समय मौजूद हैं, जो कि दंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और दंगों में किस तरीके से यहाँ हालात बद से बदतर हुए थे और एक समुदाय विशेष को कैसे टारगेट किया गया था, ये घर उसकी गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप इस घर को देखिए और आप समझ सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कितनी मुश्किल से जीवन यापन करते होंगे और उन मुश्किलों के बाद आज उनके घर की ये हालात है। घर में कोई सदस्य नहीं है, सभी लोग ये इलाका जो है वो छोड़ कर चले गए हैं, पलायन कर गए हैं और घर की स्थिति आपको देखने में समझ में आ रही होगी कि पूरी तरीके से घर को जला दिया गया है। और सबसे पहले ये बताइए कि आपके यहाँ पर कितने लोग रहते थे और आप कितने लोग हैं? 10,000 गांव में 200 घर का बस्ती है हमें 7 गांव का लोग आके हमारा घर जलाओ। देश कितने लोग थे उस समय और अभी यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? और हमारा परिवार में 5 लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए? झारखंड भाग गया। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं सीढ़ियों के क्या हालत है। और ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जली हुई हैं। और सीढ़ियों के अलावा यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी की गई। ऊपर चूंकि इनकी बकरी बंधी हुई थी और हम ऊपर जाते हैं, बकरी को भी जला दिया गया, मतलब मवेशियों तक को नहीं छोड़ा गया। आप आइए मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड इनका है और आधार कार्ड की क्या हालत हो गई। इसके अलावा ये वोटर आईडी कार्ड है। आप समझ सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड आपको मतदान का अधिकार होता है और सरकार चुनने का अधिकार होता है, लेकिन जब सरकार आपके लिए ना खड़ी हो तो इसका क्या फ़ायदा। 5 लाख जो रुपए थे इनके, वो एक बार दिखाएं आप कि देखिए नोटों की क्या हालत हो गई है पूरी तरीके से। अब आपका पैसा वैसा सब जल गया है, घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? खैचा बनी ना खा कर भूख मारे कुछ खाए नहीं है, भूख से ना खाया है, कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए? शुक्रवार से हम नहीं खाया। घरों में सिलेंडर जला के घुसे? गैस सिलेंडर जला के घुसा, पेट्रोल बम फैला। पेट्रोल बम फेंका? हाँ, बम विचार्ज करा, सब घर द्वार जला दिया, गोरू बकरी सब पुरा दिया, ट्रैक्टर पुरा दिया जी, गौ माता पुरा दिया। हमारा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक का जेरेस, दलील जमीन का कुछ नहीं है, सब शेष हो गया। हमारा कुछ नहीं है, सब शेष कर दिया। हमारा फैमिली चोरी हो गया। अब उसके बाद से भी धमकी मिली या अभी वो लोग? मुसलमान धमकी दिया कि जब यहाँ से फूस चल जाएगा तब गाछ के बन को पूरा के टंगेगा, पूरा जलाएगा, गाछ के ऊपर टंग के पुराएगा। सब सालों जितना हिंदू है सबको जलाएगा, बचने नहीं देगा। आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उनकी हकीकत ये है कि आपने एक बिल के आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया और आज वो समुदाय ये पूछ रहा है कि आखिर उनकी गलती क्या थी। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, मुर्शिदाबाद। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 22 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 9 युवती और 13 युवक
शामिल हैं। इन नक्सलियों ने सुकमा एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण किया। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की रणनीति और इलाके में उनके बढ़ते दबाव का परिणाम माना जा रहा है। ये कदम सुरक्षा बलों के साथ जारी अभियान और संवाद का हिस्सा है, जिससे कई नक्सलियों ने अपने अस्तित्व की धारा को बदलते हुए मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। दंतेवाड़ा के बस्तर पंडुम कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की थी। अब इस अपील का असर सुकमा में देखने को मिला, जहां एक साथ इतने नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। जिस प्रकार से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने रायपुर और महासमुंद में कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी उन लोगों के ठिकानों पर की गई जिनकी भूमिका इस घोटाले में मध्यस्थ या सॉल्वर के रूप में सामने आई है। सीबीआई ने रायपुर में 3 और महासमुंद में 2 स्थानों पर दबिश दी। इन जगहों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन व्यक्तियों की भूमिका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले से संबंधित मामले की जांच के दौरान सामने आई। सीबीआई ने ये केस छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर दर्ज किया था। इससे पहले ये मामला स्थानीय पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें 2020 से 2022 के बीच हुई परीक्षाओं में डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य वरिष्ठ पदों पर योग्यता के बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्तियों का आरोप था। सीबीआई ने इस मामले में अब तक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी और रायपुर के एक निजी इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा में भारत की समृद्ध कृषि परंपरा, महान सांस्कृतिक विरासत और सतत कृषि विकास की दिशा में उठाए गए कदमों को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आपके बीच आया हूं। सबसे पहले मैं भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भारत की आज नहीं हजारों साल पहले से परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है और भारत हमेशा से कहता चला आया जियो और जीने दो। तो उसी मंत्र को लेके कि हम सब एक हैं, सारी दुनिया एक परिवार है, उसी भाव से मैं आपके बीच आया हूं। भारत में आज भी हमारी 45% पॉपुलेशन की आजीविका खेती से चलती है, कृषि पर निर्भर है और कृषि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हम भारत में कहते हैं कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। भाजपा का नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला लगातार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ने अनेक घोटाले किए हैं और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी में हड़बड़ाहट और कंपकपाहट होने लगती है। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को देने के लिए पैसे थे। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है।
तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं, तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है? और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है? भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास हिम्मत है तो कोर्ट में आकर कहें कि सुनवाई समय सीमा में हो। एक यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, जब टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली की जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए दे दिया जाता था। दूसरा मॉडल ये नेशनल हेराल्ड का है, जहां देश की जनता की गूढ़ कमाई, वो कांग्रेस की राज्य की सरकारें केवल एक परिवार, एक पार्टी के अखबार को चलाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी करने की बात है। एक और छोटा सा ब्रेक। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450? मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई। उन्होंने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण कहा। पीएम ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना को संजोया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से बात की। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एलोन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। हमने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में BVDN टेक्नोलॉजीज के अत्याधुनिक मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने BVDN लैब का भी निरीक्षण किया। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि BVDN जैसी सुविधा से भारत में ही AI सर्वर बनाने में बड़ी उपलब्धि मिलेगी। AI server is designed and manufactured here in India और आज VVDN के प्लांट से 6000 सर्वर्स निकल चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी के विजन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कितना
रियल लाइफ ले चुका है अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया। डिज़ाइन के बाद में जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए टूल्स चाहिए, जो कि पहले केवल इंपोर्ट होते थे, इवन दोज टूल्स आर नाउ मेड इन इंडिया। यानी machines which make the machines are also now made in India, which is very significant point. साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट योजना से भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में तेजी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम आई है, उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी भारत में बनने लगेंगे। दैट विल सिग्निफिकेंटली डीपन द वैल्यू चेन, और आज दुनिया में भारत को क्वालिटी के लिए और ट्रस्टेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ट्रस्टेड डिज़ाइनर के हिसाब से जाना जाता है। बाकी कई देशों से जो हमारी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहेगा, वो दो डिफरेंशिएटर रहेंगे। एक तो आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, दूसरा हमारे यहाँ टैलेंट है जो कि डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ में बहुत अपने टैलेंट को हम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से आगे आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवानी है, ये मोदी जी ने संकल्प लिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 11 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 14 पीएचडी उपाधियां प्रदान की गईं। ओम बिरला ने संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी बताते हुए इसके वैज्ञानिक पक्ष को उजागर करने की आवश्यकता को लेकर बात कही। उन्होंने विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि वो संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दें। आज ये विश्वविद्यालय देश के अंदर भारतीय संस्कृति की भाषा, संस्कृति को और संस्कृत भाषा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। संस्कृत भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये भाषा प्राचीनतम भी है, आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य भी है और वैज्ञानिकता का भी अनुभव हम संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा से देश की नहीं दुनिया की अधिकतम भाषाओं का उद्गम स्तर अगर है तो संस्कृत भाषा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियों पर संतोष जताया। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नियमों के तहत सभी रडार आधारित गति माप उपकरणों को विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित और मुहर लगाई जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सत्यापित रडार उपकरण सटीकता, विधिक अनुपालन और निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे, जिससे पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का विश्वास मजबूत होगा। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि न तो मंत्रालय और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध, बाधा मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा समय को कम करने के लिए
चयनित टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित बाधा रहित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान टोल प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक और मौजूदा फास्टैग प्रणाली को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके तहत वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च क्षमता वाले ANPR कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से पहचान के आधार पर टोल शुल्क लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि NHAI ने चुनिंदा स्थानों पर ANPR फास्टैग आधारित बाधा रहित टोल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस प्रणाली के प्रदर्शन, दक्षता और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर देश भर में इसके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। बिहार सरकार ने महिला लाभार्थियों और अन्य हितधारकों तक पहुंचने के लिए आज महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास से इस अभियान का उद्घाटन किया। यह अभियान अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान सरकारी अधिकारी राज्य की 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचेंगे और सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में सुझाव प्राप्त करेंगे। इससे जुड़े कार्यक्रम राज्य भर में लगभग 70,000 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। अभियान के प्रचार प्रसार के लिए विशेष मोबाइल वैन का उपयोग किया जा रहा है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर काम कर रही है। बिहार में आपने देखा कि 50% महिलाओं को आरक्षण जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया और लगभग आज 59% महिलाएं बिहार में महिला प्रतिनिधि के तौर पर हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने किया और आगे भी उजाला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया को हम लोग संवाद के माध्यम से उनके समस्या, जो छूटे हुए समस्या, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए